नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बढ़िया होंगे। जैसे कि आप जानते हैं व्यापार से संबंधित चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो आज हमारे संग जो बैठे हैं वो एक टीचर भी हैं, एक एंटरप्रेन्योर भी हैं और मैं क्या कुछ कहूँ मेरे मेंटर भी हैं। आज हमारे संग बैठे हैं संदीप सक्सेना सर जो फाउंडर हैं कॉमर्स पॉइंट के। सर कॉमर्स पॉइंट तो जैसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन आज हमारा जो पॉडकास्ट है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो हमारे संग जुड़े हुए हैं, व्यापारी टॉक्स के संग जुड़े हुए हैं। तो सर कुछ बताइए कॉमर्स पॉइंट के बारे में, कैसे जर्नी स्टार्ट हुई और कैसे कॉमर्स पॉइंट की स्थापना हुई? कॉमर्स पॉइंट की जर्नी तो बहुत लंबी है एक्चुअली में। ये जो इसकी जर्नी शुरू हुई थी वो जब मैं स्टूडेंट था, ये मेरी स्टूडेंट लाइफ से ही शुरू हुई थी। मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट था और मेरे जो फ्रेंड सर्किल थे वो मुझसे पढ़ना पसंद करते थे। तो तभी से धीरे धीरे करके एक रुझान आया कि भाई चलो, लोगों को पढ़ाने में एक मतलब इंटरेस्ट आता था। तो व्हेनेवर आई वाज इन एमबीए, तो एमबीए में अपने एमबीए के दोस्तों को पढ़ाता था और बेसिकली वो पास भी हो जाते थे अच्छे नंबरों से। तो आगे चल के फिर मेरी एमबीए में सेकंड ईयर में मैंने अपनी एक कोचिंग शुरू करी, कॉमर्स क्लासेस के नाम से। उस कोचिंग में मेरे 11th-12th के बच्चे मैंने मतलब पढ़ाने शुरू करे। तो ये मेरी बात आपको मैं बताऊँ स्वर्णिम, ये होगी लगभग 2008 की। 2008 और 9 में मैंने कॉमर्स क्लासेस शुरू करी और आगरा में ही एक मेरा जगह पे ऑफिस था जहाँ पे हम लोग कोचिंग क्लासेस चलती थी। तो वहाँ से मेरे सफ़र की शुरुआत हुई। जब हमने इसको यूट्यूब चैनल में लेके आए तो यूट्यूब चैनल में लाने के लिए थोड़ा-सा टाइम दिया हमने और इसको हम 2020 में लॉन्च किया था अपना यूट्यूब चैनल। बाकी 2008 से मैं टीचिंग लाइन में स्वर्णिम। देखिए सर, जैसे 2008 से आप टीचिंग लाइन में हैं, लेकिन कॉमर्स क्लासेस की स्थापना तो 2008-9 में ही हो चुकी थी। लेकिन कॉमर्स पॉइंट की स्थापना अब जाके 2020 में हुई है, कोरोना काल में हुई है। इसका ही पूछते हैं सर, सर से मेरी पहली बात हुई थी, सर ने बताया कि मैंने ना एक कॉमर्स पॉइंट पता है क्यों स्टार्ट किया? बिकॉज़ ड्यू टू कोरोना। क्योंकि यार काफ़ी कुछ ऐसा हो रहा था कि यार स्टडी मटेरियल प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था। तो उसकी वजह से सर को लगा कि यार हम भी घर पे हैं, ये पूरा ऐसा एक माहौल चल रहा है, तो इसलिए कॉमर्स पॉइंट स्टार्ट किया जाए। तो सर कुछ बताइए कोरोना काल के बारे में कैसे आया आइडिया? ये आइडिया एक्चुअली में जैसे आप हम सबको पता है, कोविड हम सबने देखा है। 2020 में जब हमारा मार्च में कोविड लगा, तो कोविड लगने के बाद सब अपने-अपने घरों में लॉक हो गए। जब लोग घरों में लॉक हो गए और बेसिकली पेशे से मैं एक टीचर हूँ। अब टीचर को पढ़ाए बिना थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा-सा है और बच्चों तक रीच आउट प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। प्रॉपर उस समय हमारे इतने कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे नहीं थे या कम्युनिकेशन के सोर्सेज़ अच्छे नहीं थे कि भई हम बच्चे को रीच आउट कर पाएँ। तो फिर एक यूट्यूब क्योंकि एक अच्छा मोड था कि जहाँ से हम बच्चों को रीच आउट कर सकते थे, तो एक प्लान आया, घर पे बैठे हुए थे मैं, मेरे भाई, मेरी सिस्टर वगैरह, हमने इंडिविजुअल एक प्लान लिया कि भई क्यों ना हम अपनी कोचिंग को जो आजकल ज़ूम पे पढ़ा रहे हैं, उस पे पढ़ा रहे हैं, क्यों ना ऑनलाइन ले जाएँ। और इस थॉट के साथ कि भई और एक हमारी एक आइडल जो हमारा वो है स्टेटमेंट देते हैं हम कि भई नॉलेज इन योर पॉकेट के एक स्टेटमेंट के साथ, एक टैगलाइन के साथ हमने इस कॉमर्स पॉइंट को शुरुआत करी कि नॉलेज इन योर पॉकेट और नॉलेज इन जस्ट वन टैप। मतलब बेसिकली अब आपको ये वेट नहीं करना कि संदीप सर 5 बजे आएँगे, संदीप सर 7 बजे आएँगे। जब आप अब चाहो आपको जब जब सर आप आपके चाहो सामने तब हैं। संदीप सर आपके सामने, आपको बिल्कुल। रात को 11 बजे पढ़ना है, आपको रात को 2 बजे पढ़ना है, आपको सुबह 5 बजे पढ़ना है, आपको केवल वीडियो लगानी है। और चैनल पे हमने ये सोर्स भी दे रखा है कि भई अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट बेसिकली वगैरह है। डाउट है, तो वो डाउट के लिए वो हमें व्हाट्सएप या मैसेज मैसेज कर सकते हैं उस पे, तो फिर हम उसका निवारण और जो भी उसमें है वो हम करेंगे। तो उसके साथ ये जर्नी हमारी 2020 में जुलाई में शुरू हुई विद द हेल्प ऑफ माय ब्रदर एंड सिस्टर और मेरे पेरेंट्स के और मेरी मिसेज़ की हेल्प से, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया वीडियोज़ बनवाने में। सिस्टर ने और ब्रदर ने वीडियो एडिटिंग में बहुत सपोर्ट किया। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि उसके अलग से हमारी मार्केटिंग और ब्रांडिंग का काम कर रहे थे, जिसमें कॉमर्स पॉइंट का लोगो डिज़ाइन भाई ने और सिस्टर ने मिलके किया, ये लोगो हमने डिज़ाइन किया था, जिसमें हमने लिखा हुआ है कॉमर्स पॉइंट मेक लर्निंग सिंपल। मतलब अपनी लर्निंग को सिंपल करिए। और हम लर्निंग को इस तरीके से करवाते हैं स्वर्णिम की, मतलब बेसिकली अगर आप मेरी वीडियोज़ पे जाओगे, तो मुझे बहुत सारे बच्चों के रिव्यूज़ आए हैं कि सर आपका जो पढ़ाने का तरीका है, वो बहुत सिंपल है और हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि भई हमें ऐसा लगता है कि ये टॉपिक हमारे लिए नया नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि हमें सब पढ़ा हुआ है। और हमारी तो इस तरीके से हमने शुरुआत करी। बाकी जो इसके मार्केटिंग के लिए या ब्रांडिंग के लिए जो मेरे और कज़िन्स वगैरह थे, उन्होंने बहुत हेल्प करी। मेरे
नीज नेफ्यूज वगैरह थे, उन्होंने बहुत हेल्प करी। मैं जो आप फुल फैमिली सपोर्ट रहा है पूरा। फुल फैमिली सपोर्ट रहा। फुल फैमिली सपोर्ट में एक हमारा मतलब कुछ में मेंबर्स हैं जो हमारे फाउंडर मेंबर्स हैं, लाइक यश, हृदय, स्वाति, उर्वशी, ये सब लोग ना नोएडा में, दिल्ली में, आगरा में, अलीगढ़ में, बुलंदशहर में, सब जगह उन्होंने अपने अपने सर्किलों में सर का जो प्लान लग रहा मतलब है, जो बेसिकली मुझे प्लान लग रहा है ना, बहुत दूर का लग रहा है। भले ही अभी बताया नहीं, लेकिन दूर का लग रहा है मुझे, क्योंकि देखो मैं हूँ व्यापारी आदमी, तो मैं समझ जाता हूँ इंसान क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा जो ये था कि हमने इसको वो, और बहुत अच्छा सपोर्ट मेरे स्टूडेंट से मुझे स्वर्णिम मिला। नहीं देखो, मैं पर्सनली बताऊं कि यार मैं सर से खुद पढ़ता हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ। कोई प्रॉब्लम होती है तो कंसल्टेशन सर से लेनी है, क्लासेस भी लेनी है तो सर से ही लेनी है, क्योंकि हम कॉमर्स की फील्ड में ये शुरू से, तो हमें जरूरत पड़ती रहती है कि सर ये टैक्सेशन की दिक्कत आ रही है, अकाउंटिंग में ये दिक्कत आ रही है, बताइए कुछ मार्गदर्शन करिए, या मुझे इनके संग मिलना है, ये मेरे एक अभी गेस्ट हैं, इनसे मैं कैसे डील करूंगा। तो सर सारी बातों पे बताते हैं, स्वर्णिम ऐसे ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, सारी चीजें मैं पूरा कह सकते हो मार्गदर्शन करता हूँ। तो सर जैसे कि आप काफी साल से पढ़ा रहे हैं, 2008 से आप इस फील्ड में हैं, कॉमर्स की फील्ड में हैं। तो जैसे कि आपने काफी सारे स्टूडेंट्स देखे हैं, तो कॉमर्स के प्रति मतलब कैसी मेंटालिटी है स्टूडेंट्स की, कि अच्छा लगता है स्टूडेंट्स को, या वो कहते हैं कि गलत ले लिया कॉमर्स में, तो मुझे साइंस लेना चाहिए था या मुझे आर्ट्स लेना चाहिए था, ऐसी क्या मेंटालिटी है स्टूडेंट्स में? अच्छा क्वेश्चन है स्वर्णिम। ये पहले एक साइकोलॉजी थी कि मतलब बेसिकली पहले दो स्ट्रीम चलती थी, साइंस और कॉमर्स, बट इस पे अपर एंड साइंस का था। अभी भी अपर एंड साइंस का है, बट लेकिन अब जो रेशियो है, जैसे पहले रेशियो हमारा जो चलता था वो साइंस और कॉमर्स का लगभग लगभग जो रेशियो था वो था 70-30 का। अब लेकिन ये जो रेशियो आ गया वो लगभग 60-40 का रेशियो आ चुका है। इट मीन्स यदि 60 बच्चा साइंस ले रहा है तो 40 बच्चे के पास कॉमर्स भी है। ऐसा नहीं है कि आजकल बच्चा इसलिए कॉमर्स नहीं ले रहा कि नहीं वो पढ़ाई में कमज़ोर है या उसको पढ़ाई नहीं करनी है, उसको व्यापार करना है। बच्चा कॉमर्स इसलिए ले रहा है कि बेसिकली इट्स अ मल्टी डायनामिक फील्ड। क्योंकि देखिए अभी क्या है, साइंस में यदि आप कुछ करते हो, साइंस में आप हो सकता है इंजीनियर बन जाओगे, साइंस में हो सकता है आप डॉक्टरी लाइन में चले जाओगे। लेकिन क्या है कि कॉमर्स का एरिया इतना ब्रॉड है कि जैसे मान लो एक डॉक्टर है, उसको हॉस्पिटल खोलना है। अब हॉस्पिटल खोलने के लिए डॉक्टरी में इलाज तो कर लेगा, लेकिन सीए तो चाहिए उसे। अपनी फर्म में जो भी उसके प्रोफेशनल है उसकी अर्निंग हो रही है, चाहे वो नर्सिंग होम से हो, चाहे वो उसकी फीस से अर्निंग हो, उस अर्निंग को रेगुलेट करने के लिए, एक बिल्कुल। प्रॉपर तरीके से वो मैनेज करने के लिए एक सीए चाहिए, एक अकाउंटेंट चाहिए। तो क्या है ना कि कोई भी बिजनेस आप करोगे या कोई भी प्रोफेशन आप करोगे ना, वहाँ पे आपको कॉमर्स प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मैं डॉक्टरी का बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे इंजीनियर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, हो सकता है एक बार मैंने बिल्डिंग बनवा ली, उसमें मेरा काम हो गया, बट लेकिन रिकरिंग आपके जो खर्चे होंगे, रिकरिंग जो आपकी एक्टिविटीज़ होंगी, उन एक्टिविटीज़ में आपको कॉमर्स के बंदे तो चाहिए ही चाहिए। तो बेसिकली जो स्कोप है कॉमर्स का वो अब लोगों को समझ में आने लगा है कि वो बहुत ब्रॉड हो गया है। सर एक चीज और है ना, कि कॉमर्स जो बंदा होता है ना, वो तो रहता है कॉमर्स से मैंने ले ली, मतलब कि सब जानते हैं हिसाब किताब है, कर लेंगे। जैसे कि फैमिली बैकग्राउंड है, फैमिली बिजनेस है, कॉमर्स तो हम ले ही लेंगे, कॉमर्स में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साइंस की जब बात आती है तो क्या होता है ना, अगर मेरा बगल वाला दोस्त साइंस ले रहा है तो मेरा मन करता है मैं भी इसके संग चले जाऊंगा, साइंस ले लेता हूँ। लेकिन जब हमें लगता है कि जब हमारी 12th हो जाती है, मैं यहाँ गलत फील्ड में आ गया, मुझे नहीं समझ में आते फॉर्मूले वगैरह जो भी है, तो ऐसे क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं? एक साइंस का स्टूडेंट है या एक कॉमर्स का स्टूडेंट ने कॉमर्स करी है, कि उसके लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस है जो ओपन है कॉमर्स के बाद? देखिए कॉमर्स के बाद बहुत ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हैं। कॉमर्स के बाद आजकल क्या है कि आजकल बेसिकली बहुत प्रोफेशनल कोर्सेज यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं। धीरे धीरे करके आप देखोगे कि पहले ना कॉलेजेस बहुत होते थे, यूनिवर्सिटी कम होती थी इंडिया में। अब इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ बहुत बढ़ती जा रही है, जिससे क्या है कि बेसिकली एजुकेशन का ना एक नया सिनेरियो शुरू हो चुका है। अब इसमें ये है कि आप बहुत सारे कोर्सेज हैं, लाइक देखिए अगर मैं बात करूँ आपसे, अब बीबीए आप कोर्स कर सकते हो, बीकॉम आप कोर्स कर सकते हो। बीकॉम भी अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी से लगभग इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने डाली हैं गवर्नमेंट ने, कि जिससे उससे बच्चे को बहुत अच्छा डेवलपमेंट, यदि वो करना चाहे तो वो कर सकता है। और आज के टाइम में उसे एमबीए करने की जरूरत नहीं, वो बीबीए, बीकॉम और बीबीए से ही बहुत अच्छा सर मैं कहते रहा कैरियर हूँ ऑप्शन बना कि सकता है। ग्रेजुएट्स बच्चे बहुत उसके अच्छा कमा बाद रहे हैं उन लोगों से अच्छा। उसके बाद फिर बीबीए लॉजिस्टिक कुछ नए कोर्सेज आए हैं, बीबीए रिसोर्स मैनेजमेंट में आपके कोर्सेज चल रहे हैं इस समय। इसके अलावा प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, लाइक जैसे सीए है, सीएस है।
इस समय एक बहुत अच्छा कोर्स चल रहा है क्लैट, है ना। बेसिकली क्लैट का कोर्स बच्चे कर रहे हैं आजकल। लॉ की तरफ बच्चों का बहुत ज़्यादा रुझान हो रहा है और बेसिक बच्चा ये चाहता है मैं क्लैट की तैयारी करूँ, ग्रेजुएट हूँ और डायरेक्ट पीसीएस जे का एक एग्ज़ाम होता है यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू, उससे मैं डायरेक्ट जज बन जाऊँ। और आजकल बहुत छोटी सी एज में बच्चे जज भी बन रहे हैं। तो मतलब बेसिकली आजकल क्या है कि अगर हमें काबिलियत है तो उस काबिलियत को हम एनकैश कर सकते हैं। और एनकैश करने के लिए अब ऐसा नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा घिसना है, बहुत छोटे-छोटे। और इससे भी बड़ी चीज़ ये है कि आज के टाइम में कॉमर्स में बहुत छोटे-छोटे मॉड्यूल आ गए हैं, जैसे 6-6 महीने के, साल-साल भर के कुछ डिप्लोमा कोर्सेज़ आ गए हैं कि उससे आपने जैसे मान के लिए ट्रेनी इन अकाउंटिंग का डिप्लोमा है, जीएसटी का डिप्लोमा आप कर लेंगे तो जीएसटी आजकल क्या है, वन टैक्स पॉलिसी हो गई है इंडिया में। जब वन टैक्स पॉलिसी है तो भई हर इंसान को जीएसटी करनी करनी जो व्यापार कर रहा है। जब व्यापार कर रहा है तो जीएसटी के लिए उसे अकाउंटेंट रखना है। अब अकाउंटेंट हर इंसान जीएसटी की जो है वो टैक्सेशन नहीं कर पाता, तो जीएसटी जिसकी कमांड होगी वो अच्छे से इसकी कर अच्छी पाएगा। कमांड तो होगी। उसके लिए क्या है कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी मार्केट में हैं कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ ही शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हो। प्लस आजकल जैसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में भी लोग बाग बहुत ध्यान दे रहे हैं। आजकल ना अर्ली बिड एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। जैसे अभी क्या था कि हमारे टाइम में ना हम सोचते थे पहले पढ़ाई पूरी करने हैं फिर कुछ करेंगे जो भी करना है। आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरे सामने आप ही बैठे हो। आप अभी एक स्टूडेंट हो और स्टूडेंट होने के साथ साथ आप एक बहुत अच्छा वेंचर रन कर रहे हो, जिसमें क्या है कि बेसिकली आप लोगों को प्रमोट करने के साथ साथ कहीं ना कहीं अपनी भी स्किल को एनहेंस कर रहे हो। बिल्कुल सही। तो बेसिकली अब डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि भाई डिजिटल मार्केटिंग में अभी अभी मैं आपको बताऊं, स्वर्णिम हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी खोल रखी है। जी सर। जैसे मैंने आपको बताया कॉमर्स पॉइंट में एक हमारे एक ऐसा स्टूडेंट भी मेरा शामिल है जिसकी अपनी उसने डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी खोली है। और मेरी पूरी वीडियो एडिटिंग का काम, उनके पूरा पास ही मेरा है। पीआर का काम कि भाई कैसे कैसे क्या चीज़ आनी चाहिए, कब जानी चाहिए मार्केट में, वो सारा काम वो देखता है। जो कि सचिन अग्रवाल उसका नाम है और वो अभी 3rd ईयर पास आउट हुआ है और बहुत अच्छी अच्छी फर्मों के साथ उसके कॉन्टैक्ट हैं। और वो बेसिकली बहुत छोटी उम्र में, जैसे आप कर रहे हो वो भी बहुत छोटी उम्र में वो चीज़ों को प्रमोट कर रहा है। साइड में उसका बिजनेस अलग चलता है। सचिन भैया को मैं भी जानता हूँ। तो बेसिकली ये है ना कि आज के टाइम में अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। बिल्कुल। तो अब देखो यार, एजुकेशन की बात तो सर से आप सर के चैनल पे कर लेना, क्योंकि सर आपको सब कुछ बता देंगे एजुकेशन के बारे में। अब जो हमारा चैनल है व्यापारी टॉक्स, अब व्यापार के बारे में पूछेंगे। अभी हमने एक सीरीज शुरू करी है आत्मनिर्भर एंटरप्रेन्योर्स, तो उसके बारे में कुछ पूछेंगे सर से। अब जो भी हम बातें करेंगे ओवरऑल बिजनेस की, व्यापार की बातें ही होंगी। तो सर पहले तो आप ये बताइए कि आगरा शहर में सर, या आगरा शहर छोड़िए, पूरे मैं सोचता हूँ भारत लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप की क्या स्थिति है, और आप क्या सोचते हैं कि पहले नहीं थी जो अब हो गई है, और आगे क्या क्या हो सकता है? एंटरप्रेन्योर इस बेसिकली इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि देखिए क्या है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, कहीं न कहीं देखिए गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो क्रिस्टल क्लियर है। गवर्नमेंट की जो मुद्रा लोन इस समय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए वो दे रही है, उससे बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बिज़नेस डेवलप हुए हैं। अब मैं अपने आस-पास ही देखता हूँ तो बहुत सारे बुटीक्स, बहुत सारे ब्यूटी पार्लर्स और सैलून्स वगैरह, मतलब बेसिकली ये मुझे लगता है बहुत छोटा बिज़नेस है। आजकल हम बहुत सारे चाय वालों के मतलब देख रहे हैं कि सर एमबीए चाय 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 वाला, वाली बात दे रहे बीटेक हैं चाय वाला, है ना, बीटेक पानी पूरी वाली, मतलब बेसिकली ये सब लोग क्या कर रहे हैं, ये सब अपना बिज़नेस कर रहे हैं। और हो सकता है कहीं न कहीं इन्होंने गवर्नमेंट से या बैंक से मुद्रा लोन भी ले रखा हो। बट मुद्रा लोन से क्या है कि ना हमारा एंटरप्रेन्योरशिप अब बहुत सरल हो गई है। लिबरलाइजेशन किया है गवर्नमेंट ने, भाई आप लाइसेंस लीजिए और बिजनेस शुरू करिए, तो बहुत ज़्यादा इतना दिक्कत नहीं है। और क्योंकि बेसिकली अगर हर इंसान नौकरी लेने वाला रहेगा तो देने वाला तो नौकरियां रहेंगी ही नहीं। अब क्योंकि इंसान एंटरप्रेन्योर बनना है, एंटरप्रेन्योर छोटे छोटे वेंचर खोल रहा है, उसको वो हो सकता है बड़े हो जाएं। जैसे मैं अक्सर अपनी क्लासेस में एग्जांपल देता हूँ अमूल का और लिज्जत पापड़ का। अमूल बेसिकली कुछ महिलाओं ने घर घर जाकर दूध बांटना शुरू किया था और आज अमूल का कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो इंडिया में कोई इंसान उसको यूज़ ना करता हो। किसी ना किसी के घर में किसी ना किसी काम से अमूल जा रहा है, चाहे वो अमूल का मक्खन खा रहे हो, चाहे वो अमूल का दूध पी रहे हो, चाहे वो अमूल चीज़ खा रहे हो, चाहे वो अमूल का घी खा रहे हो, चाहे अमूल का दही खा रहे हो, बट वो जा रहा है। तो बेसिकली ये है कि शुरुआत ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत बड़े लेवल पे करनी है एंटरप्रेन्योरशिप की, छोटे लेवल पे करेंगे तो बड़ा अपने आप हो जाएगा।
सर एक चीज़ और है, मैं आपसे 2-3 चीज़ें पूछूँगा कि एक तो सर जो हमारी मार्केट है, जैसे ये भी कहते हैं कि सब ये कह रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के पास आप जाओ, तो मुझसे लोग कहते हैं कि यार इसमें ये भी तो है, आप 90% जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, 80% जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, वो मतलब खुलने के 3 साल में बंद हो जाते हैं। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा लेवल पे है और मतलब कुछ पॉलिसीज़ भी ऐसी हैं जो मतलब थोड़ा दबा रही हैं इन चीज़ों को। तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की कि 90% स्टार्टअप बंद हो रहे हैं, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव बात ये है कि 10% स्टार्टअप तो बच रहे हैं। वो 10% स्टार्टअप क्यों बच रहे हैं? वो 10% स्टार्टअप इसलिए बच रहे हैं, इंसान को किस तरीके से प्लानिंग करनी है, उसके प्लानिंग का एग्जीक्यूशन किस तरीके से होना है, जो सही से कर पा रहा है। जैसे किसी ने क्या करा कि भई अपना बिज़नेस शुरू किया, बिज़नेस शुरू करने के बाद अब उसने देखा यार ठीक है मेरे पे नहीं बेनिफिट हो पा रहा, छोड़ो बंद करो। लेकिन किसी इंसान की प्लानिंग परफेक्ट है, प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन परफेक्ट है, एग्जीक्यूशन के साथ एंटरप्रेन्योरशिप में एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होती है लीडरशिप और टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग यदि आपने करी है और अच्छी टीम बिल्डिंग करी है, तो ऑटोमेटिकली आप मतलब उस 10% कैटेगरी में होगे, ना कि 90% कैटेगरी में। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से मेरा मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे रिलैक्सेशन और सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, जिससे कि छोटे-छोटे एंटरप्रेन्योर उभर के आ रहे हैं। अच्छा, कुछ आपके मानना कुछ गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट कुछ ऐसी बातें जो शायद गवर्नमेंट को इम्प्रूव करनी चाहिए, जिससे और बढ़ावा मिले? ये तो ऐसा मैं कुछ नहीं मानता कि क्या अगेंस्ट की चीज़ें हैं, बट ये है कि गवर्नमेंट बेटरमेंट कर रही है। बेसिकली गवर्नमेंट के बेटरमेंट करने से कुछ नहीं होता, हमें अपनी सोच बदलनी होती है। तो आज का जो यूथ है वो अपनी सोच बदल रहा है, सबसे अच्छी बात ये है। क्योंकि यूथ अपनी सोच बदल रहा है, इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रही है। गवर्नमेंट का काम है या हमारे बड़ों का काम है कि भई बता देना कि भई तुम ऐसा काम कर लो। बट वो काम होगा और कैसे होगा ये तो यूथ को ही करना है, ये तो उसी इंसान को करना है जो उसको परसिस्ट करना चाह रहा है। तो बेसिकली उसको एग्ज़ीक्यूट करना चाह रहा है, तो फिर वो देखेगा जब वो आगे बढ़ेगा। तो आजकल ना यूथ का भी माइंडसेट ये आ रहा है कि यार नौकरी में कुछ नहीं रखा है। हम छोटा-सा कोई वेंचर शुरू करते हैं, हम कोई आजकल सोशल मीडिया के इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, आजकल इतनी नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ हैं मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज़ में, या मान के चलिए जैसे आप सर्विसेज़ प्रोवाइड ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स पे इतनी सर्विसेज़ प्रोवाइड हैं, तो ये सब सारी चीज़ें क्या कर रही हैं एंटरप्रेन्योरशिप को हेल्प कर रही हैं। अब इसमें मैं आप ही का एग्ज़ाम्पल लूँगा, मान के चलिए आप यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोगों को लाइमलाइट में लेके आ रहे हो जो शायद कभी लाइमलाइट में आते नहीं। तो हम भी तो आ तो रहे हैं वो सर उनकी वजह से। तो वो लाइमलाइट में जब आप ला रहे हो तो भई बेसिकली इससे क्या हो रहा है, इससे ना म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है। जी, बिल्कुल सही म्यूचुअल बात। बेनिफिट आपका भी डेवलपमेंट हो रहा है, दूसरा उस पर्सन का को भी रिकॉग्निशन मिल रहा है जो बेसिकली मार्केट में तो एग्ज़िस्ट कर रहा है और हो सकता है बहुत अच्छी तरीके से एग्ज़िस्ट कर रहा हो, बट अब रिकॉग्निशन व्यापारी टॉक्स की तरफ से उसे मिलना शुरू हुआ। सर एक चीज़ और है, जैसे कि अब जो हमारे एक तो मॉडर्न बिज़नेस है, अब जो हमारा यूथ है पूरा मॉडर्न बिज़नेसेस में जा रहा है। बट जो हमारे व्यापारी हैं आजकल के, जैसे कि आपका कोई रियल एस्टेट कर रहा है, कोई आपका मैं मानता हूँ कोई एक ऐसा बिज़नेस है जिस पे ध्यान नहीं जा रहा, जो हमारा मतलब यूथ है उसका। तो जैसे कोई बच्चा है जिसको अपना ट्रेडिशनल बिज़नेसेस में करियर बनाना है, लेकिन माइंडसेट मॉडर्न जनरेशन वाला है। तो आपको क्या लगता है दोनों में कोलैबोरेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है और उसी कोलैबोरेशन से काम चलता है क्योंकि देखिए सारे काम जो है वो ट्रेडिशनल बिज़नेस ही हैं। चाहे वो बीटेक पानी पूरी वाली हो, चाहे वो एमबीए चाय वाला हो। सही बात है। ट्रेडिशनल बिज़नेस ही है। हम पहले खोखे में हम देखते थे चाय बेची जा रही है, अब वो खोखे की चाय मॉडर्न हो गई। तो है तो वही ना, बिज़नेस तो ट्रेडिशन ही है, बस केवल उसको जो हम बेसिकली क्या करते थे उसका एग्ज़ीक्यूशन एग्ज़ीक्यूशन हमने थोड़ा चेंज करा। मैनेजमेंट थोड़ा जो अनस्किल्ड था उसको स्किल्ड करा, स्किल्ड करके हम भई आगे बढ़ गए। तो सर बेसिकली ट्रेडिशनल चीज़ को ही हमने मॉडर्न किया। आजकल मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। अभी मैं देख रहा था, सुन रहा था कि अमेरिका में आपने सुना होगा जो हमारे जो बेसिकली त्योहारों पे कंडे यूज़ होते हैं, जी, मतलब जी, काव जी। डंग से जो बनते हैं, जी, जी। इस काव डंग का बहुत बड़ा मार्केट अमेरिका में आ गया है अच्छा। और ये इंडिया में भी आ रहा है। रीज़न बीइंग कि ये काव डंग से क्या है कि बेसिकली अब जैसे हमारे घर में हवन होना है, कुछ होना है, वहाँ पे हाँ, मतलब चाहिए माना होता है जाता है कि उसके भई लिए। वो हमें ज़रूरत है, जो पवित्र माना कंडे जाता चाहिए है होते हैं, पवित्र एज़ पर माना जाता आवर है। रिचुअल्स। अब लेकिन उसको भी कुछ लोगों ने वो ट्रेडिशनल काम था, कहते कहते भई कंडे हैं कहीं से भी उठा उठा लाओ, लाओ। मिल जाएँगे, गोबर ले आओ, यहाँ पे सही बना बात देंगे, है। घर पे बना देंगी महिलाएँ। लेकिन
अब वो पैक होके मिल रहा है, आप चाहें तो पैकेट में अमेज़न मिल या रहा है। हाँ, क्या बात अब है। आप ऑर्डर कर सकते हैं और उसके लिए आपको 50, 60 या 100 रुपए खर्चा करना होगा। तो जो क्या आप बेसिकली तो ये क्या हुआ ना, ये ट्रेडिशनल बिज़नेस को अनस्किल्ड सेक्टर को स्किल्ड कर दिया। कस्टमर ऐड कर रहा है सर उसको? बिल्कुल, कस्टमर अडॉप्ट कर रहा है इसलिए तो मार्केट में नहीं, एग्जिस्ट जैसे है। कि जो अब देखिए, ये कहना नहीं चाहिए क्योंकि मैं भी भारतीय हूँ, लेकिन थोड़ी हमारे भारतीय लोग हैं वो थोड़े पुराने ख़यालात के हैं, कि यार अगर इतना मुझे 100 रुपए खर्च करूँगा वही चीज़ मुझे 10 रुपए में मैं उधर से ले आऊँगा। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको बताऊँ स्वर्णिम कि जैसे मान के चलिए आज हम आगरा में बैठे हैं, तो आगरा की हम ये बात कर सकते हैं, बट लेकिन जहाँ हम बात करते हैं मेट्रो सिटीज़ जी। की, लाइक हम बात करते हैं दिल्ली की, हम बात करते हैं बैंगलोर की, हम बात करते हैं मुंबई की। मुंबई में भी हो सकता है या बैंगलोर में भी हो सकता है, कुछ ऐसी जगह होंगी जहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से अवेलेबल हैं। बट लेकिन आजकल जैसे क्या आप और हम जैसे लोग बाहर जाके बस रहे हैं, अब वहाँ पे हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, हमें नहीं पता कहाँ से कौन-सा मार्केट है, तो फिर हम ना ज़्यादा मूड नहीं मारते, हमें सीधा एक सही बात काम है है कि यार, भैया करो, क्लिक करो और आ ऑनलाइन जाओ। जाओ कंडे। अब क्योंकि पता पड़ गया कि मार्केट में ये भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो भैया ऑर्डर करो, 50-100 रुपए दो और अपना प्रोडक्ट लो। और बेसिकली ओकेजनली ज़रूरत पड़ती है, तो रैंडम की ज़रूरत नहीं है कि भाई सही डेली बात है, मतलब रोज़ हमें उसका खर्चा चाहिए। नहीं है, एक बार का है तो वो। ये क्या है ना कि इसकी डिमांड इंडिया में बढ़ रही है, और ये मैंने आपको बताया अमेरिका में तो, अमेरिका या आउट आउट ऑफ इंडिया ये इसकी डिमांड बहुत है, क्योंकि वहाँ तो आपको, यहाँ तो फिर भी गाय सड़क पर घूमती हुई मिल जाती हैं वो आपको, तो मिलेगी नहीं। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन वहाँ भी अब जैसे इंडिया से बाहर भी बहुत सारे इंडियंस हैं, वो अपने रिचुअल्स को फॉलो करना चाहते हैं, वो अपने कस्टम्स को फॉलो करना चाहते हैं, तो हो सकता है उस लेवल पे ना करते हों, बट कुछ ना कुछ एग्जीक्यूशन वो करना तो करते चाहते हैं। ही हैं, ये जुड़े रहे तो वो अपने आप करते से। हैं, तो करने के लिए वो मोड जो है, इस समय हमारे ट्रेडिशनल बिज़नेस को मॉडर्न बिज़नेस हमारा यूथ दे रहा है। सर एक चीज़ और है, जैसे कि चाय वाले का भी बिज़नेस हो गया, बहुत सारे चाय वाले हैं। बिसलेरी की बोतल एक नई-नई आई थी, उसका भैया बहुत सारे बिज़नेसेस हो गए। डिजिटल मार्केटिंग नई-नई आई तो भैया अभी बहुत सारी कंपनियाँ हैं हमारी, ठीक है? मतलब जितने भी नई-नई चीज़ें आई, लोग घुस गए और अब बहुत ज़्यादा एक, मैं कह सकता हूँ, कंजस्टेड मार्केट है। तो क्या ऐसा सच में है कि लोग कहते हैं कि भई अब कोई प्रोडक्ट्स बचे ही नहीं हैं? अब तो मतलब जो है उन पे ही काम करो और निकाल के लाओ उनको, ऐसा कोई प्रोडक्ट्स बचे ही नहीं हैं। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है स्वर्णिम। देखो, इसका ये भी इसका एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को क्लासेस में देता रहता हूँ। क्या था कि हमें ना, मैं एक बहुत सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देता रहता हूँ कि यार देखो, जब क्या मोबाइल फ़ोन से पहले ना हमारे घर में ना वो तार वाले फ़ोन लगे होते थे। हाँ, तो तार वैसे वाले वाले, फ़ोन से, ऐसे वाले। अब तार वाले फ़ोनों से हमें लगता था यार यही दुनिया है, हुँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। बट जब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, तो फिर क्या हुआ, हमारा कॉर्डलेस फ़ोन आ गए। कॉर्डलेस मतलब वाले। एक रेंज तक आप जाओ और एक रेंज तक जाके आप उस रेंज में बात कर लो। ठीक है, वो कॉर्डलेस फ़ोन आ गए, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है यार, तो तार का झंझट ही खत्म। उस तरीके से क्या हुआ ना, डेवलपमेंट हुआ, फिर सिंपल फ़ोन आए, सिम वाले, ये तो बहुत सीडीएमए बढ़िया है, वाले। लेके चलो इसको तो कहीं भी। बस ये तो कहीं भी लेके चलो, कहीं भी हमारी बात होगी यार, इससे बढ़िया है, इसमें तो हम किसी अपने जानकार को या किसी अपने चाहने वाले को मैसेज भी कर सकते हैं। सही बात है। इससे बढ़िया चीज़ क्या होगी? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन कलर आए, क्वालिटी, कीपैड, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपने देखा। तो ट्रांसफ़ॉर्मेशन बेसिकली ऐसा थोड़ी ना है कि हर हर लेवल पे हमें ये लगा आप खत्म, अब इसका ट्रांसफ़ॉर्मेशन नहीं होगा। क्वालिटी क्वालिटी कीपैड वाले फ़ोन्स आए, हमें लगा यार ये तो स्क्रीन भी बड़ी हो गई और कीपैड भी मिल रहा है। उसके बाद तुरंत कंपनियों ने वर्चुअल कीपैड निकाल दिए, अब पूरी स्क्रीन आपकी। सही बात तो है। बढ़ते ऐसा जा नहीं रहे है, हैं। अब फ़ोल्ड वाला आ ऐसा गया है, नहीं है, फ्लिप आता जा रहा है, आते जा ऐसा रहा है। नहीं है, मतलब बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही है कि बिज़नेस में एन नंबर ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। बाल की खाल निकालने वाली बात है कि खाल कैसे कौन निकाल निकलेगी, सकता और है? वो खाल जो निकालोगे आप, वही आपकी अपॉर्च्युनिटी है। सर एक क्वेश्चन और थोड़ा, ये व्यापार से रिलेटेड कह लो या नहीं भी कह लो, शायद मुझसे ऐसे पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, नहीं पूछता हूँ। सर देखिए, एक उम्र होती है सर 18, 19, 20 साल। यही उम्र होती है मेहनत करके आगे बढ़ने की, और यही एक उम्र होती है जब आपको किसी से अट्रैक्शन होता है। तो ना एक इंसान के जीवन में ना एक बहुत बड़ा वो होता है कि यार यही उम्र में मेहनत करने की है, यही उम्र में एक अट्रैक्शन की उम्र है, कहीं कॉलेज लाइफ चल रही है। तो सर इसको कैसे डील करें? क्या ये चीज़ है? मैंने कहा ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, ये वीडियो तो वायरल होगी। नहीं, नहीं, वीडियो वायरल तो आप देख लीजिएगा कैसे होगी। बट देखिए, हर टाइम पे हर चीज़ ज़रूरी है, जी। और ज़रूरी का मतलब बेसिकली हमें दोनों चीज़ों पे फ़ोकस करना है। क्योंकि मेरा मानना ये है, ग्रेजुएशन तक आपकी, क्योंकि 18-19 साल के जब आप हो जाते हैं ग्रेजुएशन लेवल तक,
तो वहाँ पे आपकी एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि वो आपकी नींव है। मतलब 11th से लेके ग्रेजुएशन तक जो भी आपका है वो प्रॉपर बेस है, कि 11th के बाद मैं मानता हूँ बेस बनना शुरू हो जाता है, और ग्रेजुएशन तक का आपका बेस रहता है कि भाई ग्रेजुएशन के बाद आप जो भी फर्दर पढ़ाई करोगे वो आपको और वो हेल्प करेगी अगर आपने ग्रेजुएशन तक अच्छी पढ़ाई करनी। दूसरा, क्योंकि बेसिकली एडल्ट एज शुरू होती है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है एक नॉर्मल प्रोसेस है। मिलते हैं लोग, हाँ, एक नॉर्मल प्रोसेस है, वो नॉर्मल प्रोसेस को हम गलत नहीं कहते भी, वो जो भी चीज़ें, बट लेकिन देखना आपको है कि मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है, उन प्रायोरिटीज़ में किसको कितनी जगह देनी है। हो सकता है बहुत से लोग दोनों ही चीज़ों को मैनेज करके चलते हैं और बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग मेरे संज्ञान में हैं भी जिन्होंने ऐसा किया और वो दोनों ही चीज़ों में सक्सेसफुल है। अच्छा, तो क्या बात है। ये तो यार आप कर सकते हैं। इसमें शायद थोड़ा शर्माना है बताने में, लेकिन कोई बात नहीं। शर्मा नहीं रहा मैंने अपने विचार बिल्कुल बड़े खुल उससे के पेश बताए, करे। बड़े प्रोफेशनल वे में प्रकट करे। अब उनका मैं नाम यहाँ नहीं ले सकता। सही बात है, तो कहीं के सर आपने नाम कैसे ले लिया बात। सर एक चीज ये भी होती है कि जैसे कई लोगों के ना सर फाइनेंशियल इशू होते हैं काफी सारे, तो ये चीज आती है कि हमें बिजनेस करना है तो इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो अगर बिजनेस में मतलब आप ये बताइए कि बिजनेस अगर इंसान करना चाहता है तो नो इन्वेस्टमेंट की भी हो जाएगा, या इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए ही चाहिए? देखिए, इन्वेस्टमेंट तो थोड़ा बहुत हमें चाहिए ही चाहिए होता है, मतलब भले ही अब वो डिपेंड करता है कि मैं अपने बिजनेस को किस लेवल पे स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना कैश फ्लो के हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया, गवर्नमेंट की स्कीम्स और बहुत सारी चीज़ें, प्लस इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, या बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे भी हैं जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, और वो क्या करते हैं कि अगर कोई इंसान नया वेंचर लेके आता है तो उस नए वेंचर को वो सपोर्ट करते हैं। बेसिकली वो मैं बताऊँ आपको, एक अभी हम अपनी एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट की सीरीज़ लेके आने वाले हैं, उसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे कि भाई उसमें एक वर्ड होता है एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो कि आते हैं, ऐसे बिजनेसमैन या ऐसे एंटरप्रेन्योर, नए नए और यंग एंटरप्रेन्योर जिनके पास आइडियाज़ होते हैं अच्छे अच्छे, वो उनको सपोर्ट करते हैं, अपनी फाइनेंशियल कैपिटल देते हैं। कैपिटल देने के साथ रिसेंटली साथ जैसे हमारा शार्क उनके टैंक साथ है। साथ बिल्कुल बहुत सही, जैसे शार्क टैंक है, शार्क टैंक में आपके जितने भी आपके बोर्ड के ओनर हैं, आपका शुगर कॉस्मेटिक की जो ओनर हैं, या जो और भी अदर बैठते हैं उसमें, तो वो सब उनका काम क्या है? उनका काम ये है कि भाई मेरा बिजनेस तो चल ही रहा है, अब मेरे पे एक्स्ट्रा कैपिटल पड़ी हुई है, जैसे हम फाइनेंशियल सही बात है। मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, ओवर कैपिटल क्या करें उस कैपिटल तो का? उस कैपिटल का क्या करें? उस कैपिटल में यदि मैं एफडी करवाऊंगा तो 5% का रिटर्न। सही बात है। अब मैंने देखा मेरे पास कैपिटल एक्स्ट्रा पड़ी है, मैंने व्यापारी टॉप को दे दी, मैंने बेटा ऐसा है 10% का प्रॉफिट मुझे दे देना, सही बात। बाकी जो तुम करो तो कर बाकी देना। तुम जो करो तुम करते रहना, बाकी 5 साल बाद मुझे मेरी कैपिटल वापस चाहिए, तो बस काम खत्म। इससे जिसको रिक्वायरमेंट है उसको लोन भी नहीं लेना पड़ा, लोन का बर्डन भी नहीं पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स, और आज के टाइम में ये काम बैंक्स भी कर रही हैं। आजकल बैंक भी डायरेक्ट क्या कर रही हैं, बैंक इस बात पे भी काम करती हैं कि भाई आप लोन लीजिए, लेकिन आज के टाइम में ऐसी बैंक्स भी हैं, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बैंक, जो कि आपको प्रॉफिट शेयरिंग में पार्ट लेती हैं, कि भाई आप, वो अपनी इक्विटी देंगी आपको, आपके प्रॉफिट शेयरिंग में पार्ट लेंगी, और आपको प्रॉफिट शेयरिंग देनी होगी, ना कि इंटरेस्ट। तो इस तरीके की गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिनसे हम, मतलब बेसिकली पैसे की रिक्वायरमेंट हमें बहुत ज़्यादा नहीं है, और अगर होती है तो हम उसके हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। सर विच इज बेस्ट, म्यूचुअल फंड्स और आई थिंक मैं मतलब कैसे, म्यूचुअल फंड्स या मैं कह सकता हूँ शेयर मार्केट, किसमें हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए और कौन सा बेस्ट है? थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है ये। अरे सर अब ये मुझे मालूम है आपका इन्वेस्टमेंट Basically- अच्छी नॉलेज है। हाँ, अब बेसिकली अगर मैं बात करूं तो दोनों ही चीज़ें अपनी जगह पे अच्छी हैं। अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट प्लान्स बहुत सारे हैं। इन्वेस्टमेंट में आपकी एफडी, आरडीज, और प्लस आपकी एनएससीज वगैरह आ जाती हैं। उसके अलावा ये गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स हैं, आपके शेयर मार्केट है, ये सब सारी चीज़ें हैं। प्लस कमोडिटी में भी आजकल बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइक गोल्ड, सिल्वर वगैरह में। तो इनमें भी लोग इन्वेस्ट करके बेसिकली फिजिकल फॉर्म में लेके और उसको इन्वेस्ट करके रख लेते हैं, और सॉलिड फॉर्म में लेके उसको रखा, और रखने के बाद उसको फिर जब अच्छी रेट हुई तो उसको बेच दिया, तो उससे भी बहुत अच्छी अर्निंग होती है। बट लेकिन जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में से कौन सा बेस्ट है,
देखिए, दोनों ही चीज़ें अपने हिसाब से बेस्ट हैं। अगर मान के चलिए आपके पास अच्छा खासा पैसा है और आपको थोड़ी बहुत फंडामेंटल नॉलेज है, आप फंडामेंटल एनालिसिस, आप बेसिकली जो है पी रेशियोज़ वगैरह, आप एमएससीडी वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फिर आप शेयर मार्केट में डायरेक्ट जाएँ, मैं ये सजेस्ट करूँगा। क्योंकि अगर आपको बेसिक नॉलेज या फंडामेंटल एनालिसिस आप कर सकते हो, तो फिर आप शेयर मार्केट में डायरेक्ट जा सकते हो। बट यदि आपको लगता है कि भई आप थोड़ा डरते हो कि भई मैं प्रॉपर रिस्क मैनेज कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, मेरा प्रॉफिट कहीं ऐसा नहीं हो, मेरी मेहनत की कमाई शेयर मार्केट में जाके सही ज़ीरो बात हो है। जाए, तो वो उसके लिए फिर म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि भई आप शुरुआत में म्यूचुअल फंड से शुरुआत कर सकते हो, उसके बाद फिर आप शेयर ट्रेडिंग पे जा सकते क्योंकि हो। अगर आप पे दिमाग अंतर लगाने का केवल टाइम ये नहीं होता है। है अंतर केवल ये होता है कि म्यूचुअल फंड में बहुत सिंपल सी बात है, यदि मैं बात करूँ, तो वहाँ पे आपका कमीशन और ब्रोकरेज ज़्यादा होती है और डायरेक्ट आप शेयर खरीदोगे तो उसमें आपकी ब्रोकरेज कम जाएगी क्योंकि आप डायरेक्ट देखिए आपने एक मीडिएटर को कम कर दिया एक चीज और और है ना आपने सर, अपना कि पोर्टफोलियो खुद जैसे बनाया। शेयर मार्केट में आपको खुद दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में क्या है ना, आपके लिए दिमाग लगाने वाले ऑटोमेटिकली बैठे हैं। बिल्कुल, दूसरा ये वाली बात है उसमें। दूसरा म्यूचुअल फंड्स में सबसे अच्छी बात ये है कि म्यूचुअल फंड में केवल एक अकेले आपका पैसा नहीं लग रहा। सही क्योंकि बात है। बेसिकली म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल मतलब साझेदारी वाला फंड। तो साझेदारी वाला फंड का मतलब ये हुआ कि भई आपको नहीं पता, हो सकता है मेरा भी पैसा जिसमें स्वर्णिम ने लगा रखा है पैसा, उसमें मेरा भी पैसा लग रहा हो, एक्स पर्सन का भी पैसा लग रहा हो, जेड पर्सन का भी पैसा लग रहा हो, तो उससे क्या है ना, एक जो पूल होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। जब वो पूल बड़ा हो जाता है तो पूल बड़ा होने पे क्या होता है कि एक अच्छे रिटर्न्स उस पे मिल पाते हैं। जबकि जब हम शेयर मार्केट कर रहे हैं तो हम इंडिविजुअल कर रहे हैं, इंडिविजुअल हम अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी और अपनी नॉलेज के हिसाब से शेयर को चूज़ कर रहे हैं। अब हो सकता है कि वो नॉलेज मेरी इतनी ज़्यादा परफेक्ट ना बैठे उस समय जिस समय मैं एनालिसिस करके ले रहा हूँ। बट मैं तो यही कहूँगा कि भई अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो म्यूचुअल फंड्स में म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट दोनों में ही करिए। शेयर मार्केट से धीरे-धीरे करके अपनी स्किल को एनहांस कीजिए और म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को रेगुलाइज़ करके प्रॉपर अर्निंग आप अपनी करना शुरू। सर, जैसे कि अभी हमने बहुत सारी व्यापार से लेके चीज़ मतलब डिस्कस करी, तो अब मैं थोड़े कॉमर्स पॉइंट के क्वेश्चन पूछूँगा आपसे, कि कॉमर्स पॉइंट की फ्यूचर प्लानिंग क्या है? कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं उसके, कहाँ एक्सपेंशन वगैरह का प्लान चल रहा है? और अभी हमारी कॉमर्स पॉइंट की टीम में कितने लोग हैं फिलहाल और क्या-क्या वर्क है उनका? देखिए, कॉमर्स पॉइंट के जो फ्यूचर प्लान है, वो हो सकता है अभी हम अपनी लाइव वीडियोज़ वगैरह जो है वो लेके आएँगे, लाइव अपने चैनल को लेके आएँगे स्ट्रीमिंग में। दूसरा क्या है कि अभी हम ना कॉमर्स पॉइंट के साथ-साथ हो सकता है हम इसमें और भी अपनी सर्विसेज़ ऐड करें आगे, जो कि बेसिकली आज के सिनेरियो के लिए ज़रूरी हैं। लाइक हो सकता है कुछ और, जैसे अभी जो हमारा जो चैनल है, वो प्योर एकेडमिक है, हुँ। जिसमें हम क्लास 11 से लेके एमबीए तक के बच्चों का कोर्स कवर करते हैं, जिसमें हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो हम कवर करे हुए हैं इसमें। इसमें आपकी फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग, आप टैक्सेशन हमने कवर कर रखा है इसमें, है ना? बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन कवर करा हुआ है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं अभी एंटरप्रेन्योरशिप का भी पूरा प्रॉपर एक वो हम शुरू करने वाले हैं, तो हो सकता है आगे चल के हम बहुत जल्दी सीए, सीएस या सीएफए वगैरह की जो हमारे कोर्सेज़ होते हैं, उनके हम मतलब बेसिकली कुछ मतलब चीज़ें लोगों के साथ जॉइंट वेंचर कोलैबोरेट कोलैबोरेट होके लेके आएँ। अच्छा। दूसरा, अगर मैं बात करूँ कॉमर्स पॉइंट की टीम की, तो एक बहुत अच्छी टीम है हमारी 5-7 लोगों की, जिसमें क्या है कि वैसे तो मेरी पूरा जो मेरा स्टूडेंट बेस है, वो पूरी मेरी टीम है। अब मैं सबका नाम तो यहाँ नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि बेसिकली मेरी, अब जैसे आप बैठे हो, आप भी मेरी एक टीम का ही पार्ट हो, और बहुत सारे ऐसे मतलब बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे बियॉन्ड द बाउंड्री जाके सपोर्ट किया, और उनके सपोर्ट से आज हमारा जो है लगभग 2000 सुपर सब्सक्राइबर हमारे इस समय हैं अच्छा। हमारे चैनल पे, और बहुत अच्छा व्यूअरशिप काफ़ी भी अच्छा ग्रो हमारी हो रहा है, है। मैं देख रहा हूँ, मैं रोज़ देखता हूँ सर, और काफ़ी सारी वीडियो मतलब रोज़ आ रही है वीडियो। पहले ऐसा हो जाता था कि हफ्ते में 3 आ रही है, अब तो ऐसा हो रहा है काफ़ी आ रही है, रोज़ आ रही है। हाँ, अब ये थोड़ा-सा जो है कि हमारा जो टीम है, उस टीम को थोड़ा-सा रिफ्रेम किया गया है, तो रिफ्रेमिंग में अब ये कर दिया गया है कि भई आपको जल्द से जल्द वीडियोज़ अपनी अपलोड करवानी ही करवानी है, कैसे भी। चाहे मैं वीडियो नहीं बना रहा, तो मेरे टीम मेंबर मुझे हो उँगली जाएगा। कर के कि भैया वीडियो बना के दीजिए सर। सही बात। तो ये है, प्लस अब हम पे रिक्वेस्ट भी आने लगी है बच्चों की बहुत ज़्यादा कि सर हमें इस कंटेंट पे वीडियो चाहिए, हमें इस इस टॉपिक पे कंटेंट चाहिए पे, पर्टिकुलर। और ये टॉपिक हमारा प्लीज़ कवर करवा दीजिए, तो फिर हम उस पे भी वीडियोज़ बना रहे हैं, तो थोड़ा-सा। अब अगर मैं टीम मेंबर्स की बात करूँ, तो टीम मेंबर्स में जैसे मैंने आपको बताया कि जो चैनल जब हमने शुरुआत करी थी, तो मेरे ब्रदर सिस्टर इसमें एंगेज थे, मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा, मेरी
मिसेज अभी भी आज भी वीडियोस वगैरह मेरी बनवाती हैं। सचिन अग्रवाल जो मैंने आपको नाम बताया वो बेसिकली प्रमोटर है, वो बेसिकली मेरा पूरा ये जो सोशल मीडिया है वो हैंडल करता है, वो वीडियोस की एडिटिंग वगैरह का सारा काम उसका है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे मैंने अपने कजिन्स वगैरह की बात बताई आपको, यश का है। देखिए बच्चे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं भी नहीं चाहूंगा कि सर ज्यादा नाम ले, क्योंकि ऐसा होता है एक पार्शनलिटी लगती है यार, उस वाले बच्चे का नाम ले दिया, मेरा नाम नहीं लिया। हाँ तो वो एक भेदभाव आता है, मैं नहीं चाहूंगा। और सचिन भैया का इसलिए सर ने नाम लिया क्योंकि उनको मैं भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, और एक डिजिटल मार्केटिंग जिसपे एक बेस है कॉमर्स पॉइंट का, वो उसको डील कर, तो वो मैं मानता हूँ एक मतलब काफी करीब है कि पूरी चीज देखते हैं, तो उनको मतलब देखना काफी सब करीब है, मैं भी बहुत करीब हूँ, सब करीब है। लेकिन सर क्या होता है ना कि जो बंदा एकदम साइड चीजें कर रहा है उसको तो लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। बिल्कुल स्वर्णिम, आप मतलब मेरे तो इतने बच्चे सारे, इतने सारे लोग करीब हैं, मतलब मैं किस किस का नाम दूं, किस किस का वही तो मैंने कहा भेदभाव हो जाएगा मतलब ना। बेसिकली हर बच्चा अगर मतलब गलती से उसे पता पड़ जाता है कि ऐसा संदीप सर का यूट्यूब चैनल चल रहा है, तो मतलब वो उनका अपना जो भी पुराना नया जो भी याराना होता है, जो भी फ्रेंड सर्किल होता है, वो सबको उनसे बोल देते हैं भैया कॉमर्स के स्टूडेंट हो आप और ये चैनल ये सब्सक्राइब कर चले जाओ सब दो और आपके कॉमर्स की सारी परेशानियां यहाँ पे दूर होने वाली हैं। और उन्हीं सबके सपोर्ट से आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। बिल्कुल सर। तो सर जैसे कि आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें, और सर से माफी भी मांगना चाहेंगे कि देखिए मैं आपको बताऊं लास्ट में आ गई, तो मैं बताने नहीं वाला था मैं। सर पहले आ चुके थे, जैसे कि आप लोगों ने इमेज देखी होंगी, सर का शूट भी डन हो चुका था, बिकॉज सम टेक्निकल मिस्टेक ऑफ अवर टीम, या मेरी कह लीजिए, जो हमारी वीडियो थी वो माल फंक्शन हो गई एंड डिलीट हो गई। हमने उसको रिट्राइव करने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, मतलब हमारी हमने 2 दिन लगातार कोशिश करी कि वीडियो रिट्राइव हो जाए, सर को हम परेशान नहीं करें, लेकिन नहीं हो पाई। हमने काफी ट्राई किया, तो उसके सर को हमें दोबारा तकलीफ देनी पड़ी। सर इसके लिए व्यापारी डॉक्टर सर से बहुत बहुत मैं माफी मांगना चाहूंगा आपसे, लेकिन आप दोबारा आए, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड में हम आपके संग ऐसे सेशंस लाते रहेंगे, और हम जैसे इवेंट्स वगैरह करेंगे आपको इनविटेशन देंगे, जरूर आइएगा सर बिल्कुल, क्योंकि जो आपकी 2008 से लेके 2024 तक की टीचिंग जर्नी है, इसमें जो हमारा यूथ है इसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि आप सर, आप में ना एक, मैं देख सकता हूँ कि आप एक नॉर्मल टीचर नहीं है, आपके पास ना एक मैनेजमेंट संभालने की पावर है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा, आपको जब आएगा सर से पर्सनली मिलोगे, ये पढ़ाने का स्टाइल देखोगे, जब आप मिलोगे। सर आप जाते जाते सर अपने ऑडियंस से कह दीजिए कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब तो कर दे। मेरी ऑडियंस अपने आप करेगी। देखो मेरा फर्ज है कहना, अभी भाई मैं तो कहूंगा यार, ठीक मेरी है। ऑडियंस अपने आप करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, अब सर ने देखो वादा कर दिया, तुम्हें करने करना है, बिना करे जाना मत। तो इसी के संग यार चलते हैं, बहुत मजा आया सर के संग हमें पॉडकास्ट करके। इसी के संग आप लोगों के लिए व्यापार से संबंधित चीजें लेकर आते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब चैनल को, फॉलो कर लो इंस्टाग्राम चैनल पे, वैसे तो हम सारे चैनल्स पे अवेलेबल है। तो नमस्कार दोस्तों।